दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण है। आज हम विचार करेंगे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में धारणा का क्या महत्व है। दोनों ही पद्धतियाँ मनुष्य के कल्याण के लिए हैं। आध्यात्मिक शक्तियाँ जिन शक्तियों को वैज्ञानिकों ने साधना के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से सबके लिए तैयार कर दिया, इंस्ट्रूमेंट बना दिया, उसको साइंस कहते हैं। लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से सबके लिए सम्मत नहीं हो पाई, सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए सम्मत रही जिसने उसकी साधना की है, उसको आध्यात्म कहते हैं। अब विषय आया कि कौन सुपीरियर है। सच्चाई है कोई भी सुपीरियर नहीं है, दोनों ही एक दूसरे की परछाई हैं। जहाँ जहाँ तक वैज्ञानिकों ने शोध किया और इंस्ट्रूमेंट बना दिए, उसको साइंस कहा गया। और जो अनंत संभावनाएं थीं जिनके लिए आदमी विचार करता रहा, उसको आध्यात्मिक कहते हैं। क्योंकि अनंत संभावनाओं के बारे में शरीर की कुछ व्यवस्थाएं हैं, वो उसको नहीं समझ सकती, लेकिन मन की कुछ अवस्थाएं हैं जो उसकी उड़ान तो ले जाती हैं, लेकिन उसको कार्य में नहीं कर सकती। हमारे शास्त्रों में आया है कि जो समाधि का पहला स्तर होता है उसको धारणा कहते हैं। धारणा में उसको ये तय करना होता है कि मुझे क्या करना है। साइंस वाले धारणा में वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं कि मुझे ये इंस्ट्रूमेंट बनाना है, इसमें ये इम्प्रूवमेंट करना है, इसकी ये क्वालिटी मेरे को चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करते हैं। निरंतर प्रयत्न और विचार करना एक धारणा है। लेकिन आध्यात्मिक वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं किसी भी देवी देवता या ऐसी वस्तु का चित्रण जो आपको बहुत प्रिय हो, उसको लगातार देखना, उसके बारे में ही विचार करना, उससे बाहर विचार ना जाने देना, धारणा है। जब ये धारणा हो जाती है और वो उसमें भूल जाता है, तब वो अगले पायदान पे जाता है। और ये जो अगला पायदान है यही महत्वपूर्ण है। लेकिन पिछला पायदान भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आपकी धारणा ही नहीं है, आपके दिमाग में विचार ही नहीं है, आपको ये नहीं लगता कि कोई सुप्रीम पावर है जो मेरे को चेतन कर सकती है, तब तक आप कैसे उसका अनुभव करेंगे। बस यही एक की पॉइंट है जहाँ से आपको रास्ता मिलता है ईश्वर की शरण में जाने का। जब आप ईश्वर की शरण में जाने का प्रयत्न करते हैं, धारणा बनाते हैं, तो वो ध्यान की ओर आकर्षित करती है। ध्यान यानी कि कुछ ना करना, भूल जाना, बस एक विचार रहना कि ईश्वर है, उसकी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, वो पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है, मेरे शारीरिक रचना का संचालन भी उसी के द्वारा हो रहा है। इतना सा याद करने के बाद जब सारी दुनिया भूल जाएगा आदमी, तो उसका मन जो है इंद्रियों को लेकर अंतर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी का मतलब ये है कि वो बाहर के वातावरण से कट जाएगा। शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके प्रकाश में, उसकी चेतना में अपने को खुशी महसूस करेगा। और जो ये अंदर जो खुशी आएगी, जो ग्लोरी होगी, यही जीवन का मूल सिद्धांत है अपने को उन्नति में ले जाने के लिए। अगर आप उन्नति चाहते हैं तो आपको ईश्वर की अनंत गोद में बैठना पड़ेगा
अनुभव करना पड़ेगा और चेतन रहना पड़ेगा। चेतनता का ही नाम ध्यान है। नमस्कार।